स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स में आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा साथ साथ। आई एम डूइंग एवरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कह रहा है 3 particles each of mass 10 gram are situated at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Determine the moment of inertia of this system about an axis passing through one corner of the triangle and perpendicular to the plane of the triangle. 3 masses हैं ट्राइंगल के कॉर्नर पे 10 ग्राम ईच। और इस एक कॉर्नर से म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? फर्स्ट मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, साइड दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, सेकेंड मास से डिस्टेंस हो गया 5, थर्ड मास से भी डिस्टेंस हो गया 5, ये आ गया 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सबको? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे स्टार्टिंग के बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 point masses m1 and m2 are located at the vertices of an equilateral triangle of side A. What is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of a triangle passing through m1? वो m1 m2 m3 होगा। ये है जी m1 m2 m3। m1 से ये एक्सिस है ऑल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड हो गई ए, ये हो गया a/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? m1 से डिस्टेंस है 0, m2 से डिस्टेंस है a/2, m3 से डिस्टेंस है a/2। तो आपके पास आंसर आ गया a²/4 m2 प्लस m3। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपको बोल रहा है 2 masses 3 kg and 5 kg are placed at 20 and 70 centimeter marks respectively on a light wooden meter scale. What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through 0 centimeter, 100 centimeter mark and perpendicular to the scale? तो पहले 0 पे मानते हैं ये वाला। सो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाला मास का डिस्टेंस कितना है? फर्स्ट वाले मास का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। सो 20/100 का स्क्वायर, क्योंकि वो केजी में था तो मैं इसलिए मीटर लिख रहा हूं। अगर ये ग्राम में मास दिए होते तो मैं सेंटीमीटर में ही चल जाता, सीजीएस में पूरा करता। सो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 5 kg 70 सेंटीमीटर दूर। (10⁻⁻4 ये 10⁻⁻2 कॉमन निकाल के बाहर निकाल लो, कितना है? 4 3 12, या सीधा पॉइंट में ही कर दो 0.12 प्लस 49 इंटू 7 49 इंटू 5 49 इंटू 5 हो गया आपका 250 245 2.45, ये आ गया 2.57 kg मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है 100 सेंटीमीटर मार्क्स एंड परपेंडिकुलर इस यहां पे। तो जब 100 सेंटीमीटर पे एक्सिस होगी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 3 kg से डिस्टेंस हो गया 80, 3 इंटू 80/100 का स्क्वायर, और 5 kg का डिस्टेंस हो गया 30, 5 इंटू 30/100 का स्क्वायर। 0 0 0 0 8 8 64 64 इंटू 3 64 इंटू 3 192। तो ये आ गया 1.92 प्लस 45 4.5, 2 zeros थे, 0.45 0.45। तो ये आ गया 2.37 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? पहले 3 तो सबके हो गए होंगे। आई डोंट थिंक सो किसी का डाउट भी होगा पहले 3 में। सबको अगर किसी का डाउट है तो उसको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे फर्स्ट 3। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the interatomic disk axis.
सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 होता है सिंस बोथ H atoms have same mass, therefore its center of mass is at midpoint. सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल मिडिल वाले पॉइंट पे. एक्सेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द इंटर एटॉमिक एक्सेस. ये एक्सेस आपको चाहिए, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है और दोनों के बीच, दोनों का मास है 1.7 इंटू 10⁻27 और डिस्टेंस है 4 इंटू 10⁻10. तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻10, आधा, हाफ डिस्टेंस. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पहला मास दैट इज 1.7 इंटू 10⁻27 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर प्लस सेम चीज 1.7 इंटू 10⁻27 इंटू 2 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर. सो आंसर आ गया डबल ऑफ 1.7 इंटू 4 इंटू 10⁻47. सो 3.4 इंटू 4 102 10.2 इंटू 10⁻47 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे. 10 तक करने के बाद मैं रुकूंगा, कोई पूछना हो दोबारा पूछ लीजिएगा, बीच में अगर कोई डाउट हो तो साथ में बोलिएगा. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, रेडियस इतना, डेंसिटी इतना, अबाउट एन एक्सेस. क्योंकि डेंसिटी दी है इसका मतलब ये सॉलिड सिलेंडर है, वैसे बोलना चाहिए था, तो इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा. सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट एन एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस कितना होता है? हाफ mr². तो आपके पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, लेंथ है 1.5 मीटर, रेडियस है 0.05 मीटर और इसकी डेंसिटी दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr². हाफ मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पाई r² h इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू रेडियस का स्क्वायर. कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा. समझ में आ गई बात? सारे डाटा गिवन है. पाई की वैल्यू हाफ तो हाफ हो गया, पाई हो गया 3.14, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 0.05, तो 5 इंटू 10⁻², उसकी पावर 4 हो गई, इंटू h मतलब लेंथ, वो दिया है 1.5 और डेंसिटी आपको दी है 8 इंटू 10⁻³. कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट masses 2 and 10 आर कनेक्टेड बाय वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ 1.2 मीटर. एक मास है 2 kg, एक मास है 10 kg, दोनों के बीच में गैप है 1.2 मीटर का, 1.2 मीटर. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो पहले हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. मान लिया सेंटर ऑफ मास ये रहा, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस, तो ये डिस्टेंस हो गया 1.2 माइनस x. इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, so 2 into x is 10 into 1.2 minus x. 2x is equal to 12 minus 10x. x equal to 1 मीटर. x 1 मीटर आ गया. अब इसको एक्सेस कंसिडर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो. ये एक्सेस कंसिडर करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1.2 माइनस एक्स का स्क्वायर, वैल्यू डालो, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर. सो 2 प्लस
0.4, आंसर आ गया 2.4 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर सबको बेटा? क्लियर है आपको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यहां तक आ जाते हैं सेवेंथ पे। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर। डिस्क का कितना था? हाफ mr स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास 2 kg, रेडियस इतना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये सेंट्रल एक्सिस की बात हम कर रहे हैं। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला कितना था? mr स्क्वायर। तो मास आपको गिवन है 2, रेडियस है 0.5 मतलब हाफ, इसका स्क्वायर आंसर आ गया 0.5 kg इंटू मीटर स्क्वायर। 0.5 kg इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला? ऑल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स एज। पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स एज, ये एज। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई का प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आता है 2mr स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, 8th पे आते हैं। 8th, 4 spheres of diameter 2a and mass m each are placed with their centers on the 4 corners of a square of side B। एक स्क्वायर है, ये क्लास में किया भी था, लास्ट क्लास में। साइड है B, 4 स्फीयर्स मैंने इसके 4 कॉर्नर्स पे रख दिए, उन सबके रेडियस है स्मॉल a। इन सबके रेडियस है स्मॉल a। अब आपने एक साइड को एज एन एक्सिस लिया, मान लिया मैंने इसको एक्सिस ले लिया, इसको फर्स्ट स्फीयर, इसको सेकंड स्फीयर, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोल दिया। तो फर्स्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2/5 ma स्क्वायर। सेकंड का कितना हो जाएगा? 2/5 ma स्क्वायर अपनी एक्सिस के अबाउट। थर्ड का निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या लगेगा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो थर्ड का हो जाएगा 2/5 ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, और फोर्थ का भी कितना हो जाएगा? 2/5 ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इन सबका सम। आंसर कितना आएगा? 8/5 ma स्क्वायर प्लस 2 mb स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटे सबको? ये किया था लास्ट क्लास में हमने। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन। 9th कह रहा है प्रूव दैट रेडियाई ऑफ गायरेशन of circular ring and circular disc of same radius about an axis passing through the center and perpendicular to the plane are in the ratio इतना। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालने को बताया था? जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है उसको किसके बराबर कर देते हो? mk स्क्वायर के। सो फॉर रिंग और डिस्क की बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं रिंग की। रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन mk स्क्वायर अगर मान दो तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा? r। अगर डिस्क की बात करता हूं, डिस्क इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा? mm कट गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया r/√2। आपको दोनों का रेशियो निकालना है, k1/k2 कट के कितना आया? √2:1। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया? आ जाते हैं 10th पे, फिर उसके बाद मैं रुकूंगा। कोई सी ने कुछ दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना, चेक करना 10th तक। 10th आपको बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रॉड ऑफ मास इतना, लेंथ इतना, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये रही जी रॉड, ये रॉड, ये रॉड। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर। इसको mk स्क्वायर के इक्वेट कर दो, m से m कट गया, k कितना हो गया? l/√12। 12 का मतलब 2√3, l/2√3।
लेंथ कितनी है रॉड की? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। सो 1/2 √3 मीटर्स आंसर आ गया। मास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ गया फर्स्ट 10? ऑनलाइन सबको फर्स्ट 10 क्लियर है? एक मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, आप मेरे को बता दो किसी ने कुछ पुराना लिखना हो एक बार चेक कर लो, कोई भी दोबारा लिखना है तो प्लीज अभी बोलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। क्वेश्चन 11, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर, डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर, डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर, वो कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। अबाउट डायमीटर कितना होता है? 1/4 एम आर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में 1/4 एम आर स्क्वायर दिया हुआ है 100, तो एम आर स्क्वायर आपके पास आ गया 400, रख लो संभाल के। आगे बोला व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क, वो कितना हो जाता है? 5/4 एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर की वैल्यू 400 है, पुट करो, आंसर आ गया 500 kg मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, वो कितना हो जाएगा? हाफ एम आर स्क्वायर। यही होता है ना, हाफ इंटू 400, आंसर आ गया 200 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर? सबको क्लियर है बेटा 11th? 12th पे आ जाते हैं। 12th कह रहा है यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 400 ग्राम्स एंड रेडियस इतना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब डिस्क की बात की है, डिस्क का थ्योरम यूज करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis perpendicular to plane of disk and passing through center, वो कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। सो हाफ मास कितना है? 400 ग्राम, 0.4 kg, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7/100 का स्क्वायर, तो ये हुआ 49 2 98, 9.8 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर। ये सेंटर वाला हो गया, ये सेंटर से पास करता हुआ हो गया। आपको बोल रहा है थ्रू एज, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through edge and parallel to given axis, वो हो गया हाफ एम आर स्क्वायर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली का प्लस एम आर स्क्वायर, सो 3/2 एम आर स्क्वायर। सो हाफ एम आर स्क्वायर आप कैलकुलेट निकाल कर चुके हो, 3 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर, 29.4 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर? उसमें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला, आपकी चॉइस है, बोला कुछ नहीं है, हमारी मर्जी। ठीक है, ये हो गया नंबर 12। आ जाते हैं 13th पे। 13th हमने लास्ट क्लास में किया था, एक बार दोबारा देखिए। 13th एक बार दोबारा देखिए। आपको बोल रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। ये रॉड है,
इस पॉइंट से ये नीचे गिर सकता है। अब आपको क्या बोला, जब ये नीचे गिरेगा, जब एंगल होगा 60 डिग्री तो ओमेगा निकालना है। जब एंगल है 60 डिग्री, थीटा, थीटा 60 डिग्री है तो ओमेगा आपको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी becomes equal to gain in kinetic energy। जितना गिरने से पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो गिरने से कितनी कमी आई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ये लेंथ है L/2, लेंथ का हाफ, ये भी लेंथ है L/2। मैं बात कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ट्राइंगल बना दीजिए, ये थीटा है, ये लेंथ कितनी हुई, अगर मैं इसको ए पॉइंट मानता हूं, इसको ए डैश पॉइंट मान लेता हूं, इसको एम पॉइंट मान लेता हूं, ट्राइंगल ए डैश एम ओ, इसमें एम ओ अपॉन ओ ए डैश, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, कॉस थीटा। सो एम ओ कितना आ गया, ओ ए डैश कॉस 60, दैट इज L/4। ठीक है, ये हो गया L/4। तो लॉस कितना हुआ, ए एम कितना हो गया, ए एम हो गया L/4। L/2 में से L/4 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg L/4 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। mgh इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस रॉड में कॉर्नर पॉइंट से अगर रोटेशन हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, 1/3 ml स्क्वायर। सेंट्रल एक्सिस होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/12 ml स्क्वायर। कॉर्नर एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/3 ml स्क्वायर। सो mg L/4 इज हाफ 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हुआ, एक L से L कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर आ गया 3g/2l, ओमेगा हो गया √3g/2l। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको g की वैल्यू अलग सी दी हुई है, 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो √3 × 6/2 इंटू ये लेंथ है 1, आंसर आ गया 3 रेडियंस पर सेकेंड, क्योंकि g 6 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ध्यान आ गया। 15 तक करके रुकूंगा, 14th कह रहा है a wheel is rotating at the rate of 1000 rpm and its kinetic energy is 10⁻⁶। बच्चों अगर रोटेट कर रही है सिर्फ तो कौन सी एनर्जी है उसके पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आपको ओमेगा किस में दिया हुआ है, आरपीएम में। तो आरपीएम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियंस पर सेकंड में। तो पहले ओमेगा आपको दिया है 1000 आरपीएम, इसको लिखोगे 1000 इंटू 2π/60 रेडियंस पर सेकेंड। 0 से 0 कट गया, कितना आया 100π/3 रेडियंस पर सेकेंड। ये दिया हुआ है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी है 10⁻⁶ इज इक्वल टू हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा हो गया π²/9 और इंटू 10⁻⁴, 100 को ये लिख दिया। तो सॉल्व करोगे 1800/π² इज आई, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। क्योंकि सिर्फ रोटेशन है तो कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये बोला होता व्हील आगे भी जा रही है तो दोनों एनर्जीज लेते, कौन कौन सी, दोनों, रोटेशनल भी और लीनियर भी। तब कौन कौन सी हो जाती, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे सिर्फ क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आ जाते हैं 15th पे।
A body of mass 2 kg is revolving in a horizontal circle of radius 2 meter at the rate of 2 revolutions per second. ये horizontal circle में एक body, एक point mass revolve कर रहा है, एक point mass है, ये revolve कर रहा है 2 kg का, रेडियस है 2 मीटर, ओमेगा दिया है 2 revolutions per second, 2 revolution per second, मतलब 2 into 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड. यहां तक बात क्लियर? माने 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड. ये ओमेगा दे दिया. हमें क्या बोला? डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? पॉइंट मास है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो तो फॉर्मूलाज लगते हैं. यहाँ पे एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है. जैसा मर्जी रिवॉल्व नहीं भी कर रहा होता है, एक छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? समेशन MI/RI स्क्वायर करते हो. यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. मास कितना है? 2 kg. डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर. उसका स्क्वायर. आंसर आ गया 8 kg मीटर स्क्वायर. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आगे क्या बोल रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई की वैल्यू 8, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई. (64 पाई स्क्वायर जूल्स. कैलकुलेट कर लीजिएगा. समझ में आ गया? पाई स्क्वायर अराउंड 10 से थोड़ा सा कम होता है, 640 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा. ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? 15 तक जो लिखना है लिख लीजिए. अब नेक्स्ट करूंगा इसके बाद. 2-4 मिनट है आपके पास. अगर कोई पीछे का करना है तो बोल दीजिए, लिख देते, टाइम दे देता हूं. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. 16 कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क of mass 1 kg and radius 0.2 meter rotating about an axis through its center and perpendicular to the plane. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क कितना? तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हो गया हाफ mr स्क्वायर. डिस्क ओमेगा आपको दिया है 30 बाई पाई. यूनिट्स रोटेशंस पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट, मतलब इंटू 2 पाई बाई 60 करो. यह आ गया 1 रेडियंस पर सेकेंड. ये ओमेगा हो गया. हो गया कि नहीं? आपको क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. Moment of inertia is half mass 1 kg, radius 0.2, ओमेगा स्क्वायर 1. ओमेगा 1 है, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 1. आंसर कितना आ गया? 0.01 जूल्स. ठीक है, समझ में आ गया? ये था 16th. आ जाते हैं 17th पे. 17th कराया हुआ मैंने पहले और आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. आपको बोल रहा है एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम. इनिशियली ओमेगा दिया है 60 आरपीएम. आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये आ गया 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड. ये इनिशियल दे दिया. फाइनल कितना है? 360 आरपीएम. 360 आरपीएम मतलब 12 पाई रेडियंस पर सेकेंड. आपको बोला एनर्जी इतना स्पेंड किया आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो एक ऑलरेडी बॉडी रोटेट कर रही है, अब आप वर्क करके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो. तो जब वर्क करके आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो उसमें क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब 484 इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर. 484 22 का स्क्वायर है, हाफ कॉमन आई कॉमन, ओमेगा स्क्वायर
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और पाई स्क्वायर कॉमन आ गया। 22 का स्क्वायर 484 होता है, 7 2 14, 7/10, तो आंसर आ गया 0.7 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 17। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाते हैं 18th पे। 18th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सेस। मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। ये अर्थ है, अर्थ की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अर्थ को आप स्फीयर कंसिडर करो, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? 2π/t, 1/5। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 × 10⁻3। ओमेगा की वैल्यू 2π टाइम पीरियड, सो 2π टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, और इसका स्क्वायर। तो ये बड़ी ही अत्यंत गंदी भयावह कैलकुलेशन है, बट लॉजिक यही है, जो भी आंसर आएगा उतना जूल्स रिजल्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्लियर? 2020 तक कर लूं फिर रुकूंगा, आप लिख देना 2024 तक करके रुकूंगा मैं। 19th पहले 19th कह रहा है, ये भी लास्ट क्लास में किया था। अ मीटर स्केल ए बी इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एट फ्लोर। ये नीचे करके गिरता है, जो बी एंड है उसकी स्पीड निकालनी है। जब बी एंड यहां पे आएगा तो स्पीड निकालना है। ये L/2 लेंथ हो गई, ये सेंटर पे हो गया, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, हाइट में लॉस कितना हो गया? सीधा सीधा L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालते हो, सो mg L/2 is half I omega square. So mg L/2 is half moment of inertia 1/3 ml square omega square. m से m कट गया, l से l कट गया, 2 से 2 कट गया, ओमेगा आ गया √3g/l। सो v निकालना है b का, v होता है r ओमेगा, b पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? l, तो v इज इक्वल टू l ओमेगा, सॉल्व करके आया √3gl। सो b एंड की वेलोसिटी कितनी होगी? √3gl। अगर बोला होता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते तो कितना हो जाता? L/2 इंटू ओमेगा। अगर क्वेश्चन में बोला होता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, तो आंसर होता L/2 ओमेगा, क्योंकि b एंड की वेलोसिटी निकालना है तो कितना हो जाएगा? L ओमेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है? L। वैल्यू डाल दो। आपको मीटर स्केल बोला तो √3 इंटू 9.8 इंटू 1, सो √29.4 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? आ जाते हैं 20th पे। A uniform circular disc of mass m is set rolling on smooth horizontal table. अब ध्यान दो बेटा, ये टेबल है, स्मूथ टेबल है। एक डिस्क को अपने ऐसे रोल कर रहे हो, ये आगे जा रही है, मतलब रोलिंग मोशन भी है और फॉरवर्ड मोशन भी है, दोनों मोशंस हैं। इज सेट रोलिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी v। फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। सो लीनियर कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मानते हो? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी बात है? डिस्क की। डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ mr स्क्वायर, सो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ हाफ mr स्क्वायर और ओमेगा v/r, कट के होया हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 3/4 mv स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक?
क्लियर? 20 तक जो लिखना है लिखो, 2 मिनट रुका हूं मैं, फिर इसके अगले नेक्स्ट 5 करूंगा। कोई डाउट हो तो बोलिएगा। नेक्स्ट 21st 21st कह रहा है, a solid sphere is rolling on a frictionless plane surface about its axis of symmetry. Find the rotational energy and ratio of rotational energy to total energy. Solid sphere बोला, solid sphere रोल करके आगे जा रहा है, ये है solid sphere। solid sphere इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है? v/r। तो ये आ गया 1/5 mv स्क्वायर। ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई रोटेशनल प्लस लीनियर, सो 1/5 mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो ये आ गया 7/10 mv स्क्वायर। तो आपको इनका रेशियो निकालना है। चीज निकालनी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। ये आपके पास हो गई 1/5/7/10। आंसर आ गया 2:7। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं 22 पे। A wheel of mass 5 kg and radius इतना is rolling on a road without sliding with angular velocity 10 radians per second. एक व्हील आगे जा रही है, रोल करते हुए आगे जा रही है, ओमेगा दिया है 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, व्हील का मास दिया हुआ है 5 kg, इसका रेडियस दिया है 0.4 मीटर्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, अब यानी ये मास वास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.65 kg मीटर स्क्वायर। मतलब ये व्हील डिस्क नहीं होगी, नहीं तो हाफ mr स्क्वायर यूज होकर निकलता। ये आपकी रिंग भी नहीं होगी, कोई एक हाइपोथेटिकल सिस्टम होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ 0.65 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 65/2 37 65/2 32.5 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी लीनियर ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ mv स्क्वायर को कैसे निकालोगे? मास आपको पता है, v को आप क्या लिख सकते हो? r ओमेगा। मास आपको पता है, v को लिख सकते हो हाफ ओमेगा, r ओमेगा। सो हाफ 5 इंटू r ओमेगा 4 का स्क्वायर। r ओमेगा करूंगा 4 आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज v क्या हो गया? r ओमेगा, और ये आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये कितना आया? 16 16 पंजे 80 80/2 40 40 जूल्स। यानी परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया 32.5 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 32.5 इंटू 100। अब अप्रोक्सीमेट आंसर देखो, नीचे डबल से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 50% से तो कम ही आंसर आएगा, 40 और 50 के बीच में आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आंसर कितना आया? 3250 डिवाइडेड बाय 72.5। सॉल्व करके आ रहा है 44.8%। लॉजिक समझ में आ गया? इजी। आ जाते हैं 23 पे। 23rd क्या कह रहा है? सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक सिलेंडर है, वो इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन करता है, नीचे आता है। सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इट्स मास इज 2 kg एंड रेडियस 0.1 मीटर। इसका मास है 2 kg और इसका रेडियस है 0.1 मीटर। रेडियस है 0.1 मीटर।
हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज 4 मीटर्स, हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन है 4 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द फुट ऑफ द प्लेन? यहां पे आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल नहीं निकालनी। सो अब ध्यान देना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, होगी ना। अब ये हो गया हाफ, सिलेंडर की बात की है, सॉलिड सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर। तो बेसिकली ये 1/4 mv स्क्वायर हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो कंसेप्ट क्या लगेगा? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टॉप से नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ mgh, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, इजंट इट? 1/4 mv स्क्वायर, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था mv स्क्वायर की टर्म्स में, ये आ गया 3/4 mv स्क्वायर इज mgh। सो mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3 mgh। रख लो संभाल के। नंबर 2, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आंसर उसका कितना है? 1/4 mv स्क्वायर। सो 1/4 ऑफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/3, 4/3 mgh। 4 कट के आंसर आया 1/3 mgh। अब डालो वैल्यूज, हमेशा नंबर्स को बिल्कुल एंड में डालो, वेरिएबल्स में क्वेश्चन करो। 1/3 मास कितना है? 2 kg, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 4 मीटर। सो आंसर आ जाएगा आपका 9.8, 9.8 इंटू 8, 78.8, 78.4 अपॉन 3, ये आ गया 26.13 जूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं 24 पे। जी बेटा दोबारा। बेटा टॉप गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आई? काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? लीनियर रोटेशनल, तो ये लीनियर हो गई, रोटेशनल हो गई। ये वाली कौन सी है? ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेशनल है। रोटेशनल का ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। वो काइनेटिक एनर्जी दोनों टाइप की होगी ना, लीनियर भी और रोटेशनल भी, तो दोनों ऐड करोगे ना। 24th, अ टॉर्क ऑफ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। टॉर्क है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर is applied to produce an angular acceleration of 4 radians per second square. Moment of inertia, direct formula कौन सा? tau is equal to I alpha. So I कितना हो गया? torque upon alpha, that is 2 × 10⁻⁴ upon 4, आंसर आ गया 0.5 × 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, आंसर गलत कैसे है? गलत होगा, इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपको पता है, टॉर्क आपको पता है, अल्फा आपको पता है, आई निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25th, 26 के बाद रुक जाऊंगा। 25th देखिए, एन ऑटोमोबाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। An automobile moves on a road with a speed of 54 kilometers per hour. 54 kilometers per hour मतलब कितना meters per second हो गया? 15 meters per second, 15 meters per second. Radius of the wheels is इतना. What is the average negative torque? नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा है. What is the average negative torque transmitted by its brakes to the wheel if the vehicle is brought to rest in 15 seconds? Vehicle को 15 सेकंड में आपको रोकना है, तो पहले ओमेगा आपको दिया हुआ है, पहले वेलोसिटी दी है 15 मीटर्स पर सेकेंड, पहले वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर्स पर सेकेंड, पहले वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर्स पर सेकेंड, तो यानी पहले ओमेगा दे दिया, ओमेगा होता है v बाय आर, 15 अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है 0.35,
इतना रेडियंस पर सेकेंड, फाइनल ओमेगा हो गया 0। फाइनली हमें उसे क्या करना है, रोकना है। ठीक है, अल्फा निकाल लो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा कितना हुआ, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -15 अपॉन 0.35 इंटू 10, मानते हो? सो ये भी ऐसे ही रहने दो, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है टॉर्क कितना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, टॉर्क कितना होता है आई अल्फा, आई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, और अल्फा की वैल्यू ये रही -15 अपॉन 0.35 इंटू 10, -45 अपॉन 3.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, 13-14 के आसपास आंसर आ, आंसर क्यों गलत है? ऑटोमोबाइल 15 मीटर्स पर सेकेंड हुआ, 54 किलोमीटर्स पर आवर, 83 से 54, रेडियस है 0.35, रेडियस है 0.35, ए इज इक्वल वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा हुआ वी बाय आर, ठीक है, ओमेगा 0, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक सेकेंड बेटा, 950 कहां से हो गया, टाइम 10 दिया, ओ सॉरी 15 सेकेंड्स, वही कहूं आंसर गड़बड़ा रहा है, 15 सेकेंड्स है टाइम, मैंने 10 ले लिया गलती से, टाइम 15 सेकेंड्स है, अब मैच हो जाएगा, तभी आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, हो जाएगा कैलकुलेट बेटा, नहीं आंसर कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, क्लियर? 15 सेकेंड्स था, मैंने गलती से 10 ले लिया था। क्लियर है यहां तक? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं रुकूंगा, फिर आगे करेंगे। आंसर 26, अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 25 kg हैज अ रेडियस ऑफ 0.2 मीटर्स। एक फ्लाईव्हील है, उसका मास है 25 kg, रेडियस है 0.2 मीटर। What force should be applied tangentially to the rim of the flywheel so that it acquires an angular acceleration of 0.2? अब आप ध्यान देना, ये एक फ्लाईव्हील है, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो अलोंग द टेंजेंट, आपने फोर्स लगाई अलोंग द टेंजेंट, ये फोर्स क्या करेगी, इसका सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, ये फोर्स क्या करेगी, टॉर्क प्रोवाइड करेगी। So tangential force provides torque, तो टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा, टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा, अल्फा आपको गिवन है, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स कितना हुआ, फोर्स हुआ आई अल्फा बाय आर, फोर्स हुआ आई अल्फा बाय आर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, फ्लाईव्हील बोला, अल्फा हो गया 2, रेडियस कितना है 0.2। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा इसका, फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फ्लाईव्हील को क्या कंसिडर करोगे, जैसे वो फ्रिस्बी होती है, डिस्क कंसिडर करोगे तो हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा बाय आर, आर कट गया, हाफ, मास कितना 25, रेडियस कितना 0.2, 1/5, और अल्फा कितना 2, आंसर आ गया 5 न्यूटन। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी यूज होंगे। आप खुद सोचो, आपके पास एक व्हील सोच लो, व्हील के बिल्कुल मिडल में फोर्स लगाओगे आप तो वो आगे जाएगी ना, रोटेट तो नहीं करेगी, अलोंग द टेंजेंट लगाओगे तब रोटेट करेगी। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसमें यूं ऐसे खींचता हूं तब ये रोल करता है ना, ये रोल कब करेगा, जब मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि वो जो टेंजेंशियल फोर्स होगी उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
और वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगी। ठीक है, समझ में आया? यहां तक जो लिखना है लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th। 30, 32, 33 के आसपास रुकूंगा मैं, आपको टाइम दूंगा तब लिखने का, अगर कोई लिखना होगा तो। 27th कह रहा है अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड टू अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk², बॉडी जो मर्जी हो। तो 27th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mk², मास कितना 10 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, ये आ गया 2.5 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क आपने लगाई कितनी, 10 न्यूटन मीटर। आपको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या रिश्ता है इनका, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सो 10 इज इक्वल टू 2.5 इंटू अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आता है? ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। छोटे छोटे जो डाउट है वो लिखते रहिए साथ साथ। 28th, अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 150 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन 3 मीटर। तो यानी इससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सीधा सीधा mk², 150 इंटू 3 का स्क्वायर, 15 इंटू 9 105, 1050, 15 इंटू 9 1350 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 480 आरपीएम। तो ओमेगा दे दिया 480 इंटू 2π/60 रेडियंस पर सेकेंड, 6 8 48, 16 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये हो गया ओमेगा। आपको निकालना है टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 7 रोटेशंस। तो ओमेगा नॉट दे दिया 16 पाई, ओमेगा कितना हो गया 0, स्टॉप करना है रोटेशंस में, मतलब थीटा दे दिया 7 इंटू 2π रेडियंस। ये समझ में आया? थीटा कितना हो गया 7 इंटू 2π, 7 रोटेशंस ना, एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है, 2π रेडियंस होता है, तो 7 रोटेशंस में कितना होगा 7 इंटू 2π रेडियंस, तो 14π रेडियंस। ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, थीटा पता है। क्या निकालना है आपको, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, तो आपको अल्फा चाहिए होगा। क्या रिलेशन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो अल्फा कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 थीटा। ओमेगा स्क्वायर यानी 0 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 पाई स्क्वायर बाय 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 14 पाई, 7 इंटू 2 पाई, एक पाई से पाई कट गया, 2 से ये 8, 2 से ये 8 माइनस 64 पाई बाय 7 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अल्फा। आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क होता है आई अल्फा, तो 1350 इंटू माइनस 64 पाई बाय 7, इतना न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक इज नॉट डिफिकल्ट। ये हो गया 28th। आ जाते हैं 29th पे। 29th पे तवज्जो दीजिए। अ कॉर्ड इज बाउंड, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अ कॉर्ड इज बाउंड अराउंड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील ऑफ डायमीटर 0.3 मीटर। ये एक व्हील है, इस पे मैंने एक कॉर्ड को बांध दिया, एक कॉर्ड को बांध दिया। द एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल, द मास ऑफ 0.5 kg इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द कॉर्ड एंड इज अलाउड टू फॉल। ऐसे है, 0.5 kg का मास इससे लटका दिया और ये नीचे गिरता है। यही सिचुएशन बोली है क्वेश्चन में। 0.5 kg का मास आपने इससे लटका दिया और ये इट इज अलाउड टू फॉल।
क्या क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर मतलब रेडियस दिया हुआ है 0.15 मीटर, और क्या दिया है, एक्सिस ऑफ व्हील इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इफ द वेट फॉल्स 1.4 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, ये 1.4 मीटर्स 4 सेकेंड्स में फॉल करता है। पहले तो यहां पे टेंशन एक्ट करेगी, नीचे mg एक्ट करेगा। अब ये डिस्टेंस कितना 1.5 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स फॉल करता है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, डिस्प्लेसमेंट 1.5 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय 8, 3/16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी बेटा, जब ये नीचे गिरेगा, सो 0.5g माइनस टी इज इक्वल टू 0.5a, तो टेंशन कितना हो गया 0.5g माइनस a, यस और नो, 0.5 इंटू जी माइनस a, मतलब 4.9 माइनस इसका हाफ 3/32, इतना न्यूटन। टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा पॉइंट्स में। टेंशन कैलकुलेट करने के बाद आपको निकालना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, वो तो सीधा ही निकल जाएगा। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, इसकी जरूरत है। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। एक्सेलरेशन कितना निकाल चुके हो 3/16 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है 0.3/2, कितना हुआ ये 8, 30/3, 10/8, 10/8 मतलब 5/4, 1.25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा क्लियर है, अल्फा क्लियर है, ठीक है। ए निकल गया, अल्फा निकल गया, और अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, मेन खेल वही है। टेंशन जो है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगी, ये रिटेंशन, ये सेंट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है, सो टेंशन इंटू रेडियस इज इक्वल टू आई अल्फा, ये है टॉर्क। समझ में आई बात, जो टेंशन है वो खिंचाव पैदा कर रही है जिसकी वजह से रोटेट करेगा, तो टेंशन इंटू रेडियस वो क्या प्रोवाइड करेगी, टॉर्क प्रोवाइड करेगी, और वो किसके इक्वल होता है आई अल्फा के। तो यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा टेंशन इंटू रेडियस बाय अल्फा। टेंशन आप निकाल चुके हो, ये पॉइंट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, 4.9 माइनस 3/32 इंटू रेडियस 0.3/2 डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 कितना आया था 5/4, कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं 30th पे, फिर मैं रुक जाऊंगा, आप लिख लेना। 30th कह रहा है हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स वुड बी नीडेड टू स्टॉप द अर्थ इन 1 ईयर। अर्थ रोटेट कर रही है, मैंने फोर्स लगा के रोकना है, चुल है रोकना है, अर्थ को रोकना है। विद अर्थ की रोटेशनल स्पीड दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ये अर्थ है रोटेट कर रही है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है हमें 7.3 इंटू 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा कितना होगा 0, रोकना है तो फाइनल ओमेगा कितना चाहिए आपको 0। अब निकालना क्या है फोर्स, तो पहले आप निकालो अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो अल्फा हुआ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ नेगेटिव ऑफ 7.3 इंटू 10⁻⁵। टाइम कितना है 1 ईयर 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, इतना रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए, ये आपको रिटार्डेशन चाहिए।
अब ये रिटार्डेशन के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, तो क्या निकालोगे, पहले टॉर्क निकालोगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये होता है फोर्स इनटू रेडियस। सो फोर्स कितनी हो गई, आई अल्फा बाय रेडियस। आई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 9.3 इंटू 10⁻37 इंटू 10⁻37। अल्फा आपने निकाला -7.3 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कुछ दिया है 6.4 इंटू 10⁻6। तो ये बहुत ही भयावह कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया, ये बताओ पहले, ठीक है? प्लीज ये लिख लो 30 तक जो जो लिखना है, फिर मैं आगे चलूंगा। पहले यहां तक लिख लो जो लिखना है। नेक्स्ट 31st कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 31.4 जूल सेकेंड्स। एंगुलर मोमेंटम दिया है 31.4 जूल सेकेंड्स एंड इट्स रेट ऑफ रेवोल्यूशन इज 10 साइकिल्स पर सेकेंड। ओमेगा दे दिया 10 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब 10 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। क्या फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया L अपॉन ओमेगा। L कितना 31.4, ओमेगा की वैल्यू 20 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू, सो 10 हाफ आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं अगले में 32 पे। 32 कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड 100 रेडियंस पर सेकंड। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इतना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर। मतलब कौन सा निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सॉलिड सिलेंडर की बात की है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, हाफ mr²। सो हाफ मास ऑफ सिलेंडर इज 10, रेडियस आपको कितना दिया है 0.25, मतलब 1/4। रेडियस है ना, डायमीटर तो नहीं है, 1/4 कितना हुआ 10/32 kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10/32, ओमेगा की वैल्यू 100 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? कितना होगा, 4 से घटा 8 चौक 32, ये 25, फिर 4 से 2 25, 2 से ये 5, 625 इंटू 2.5, 625 इंटू 2.5, 625 इंटू 2.5, जो भी ये कैलकुलेट कर लोगे ना, हो जाएगा, हो जाएगा। पॉइंट्स में आ रहा है 3125 तो नहीं आ रहा। 625 एक बार दोबारा देखते हैं, हाफ अपनी जगह पे है, मास हो गया, सॉलिड सिलेंडर है, मास हो गया 20 kg, मैंने 2 kg ले लिया, हाफ 20, तो ये कट के कैलकुलेशन थोड़ी दोबारा, ये हो गया 10/16 kg मीटर स्क्वायर। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 100 इंटू 100, कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा सॉल्व करके 3125 जूल्स। आपको बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 10/16 और ओमेगा की वैल्यू 100। ये भी कैलकुलेट होके आ जाएगा 62.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट 33rd कह रहा है a ring of diameter 0.4 meter and mass 10 kg is rotating about its axis at the rate 2100। एक रिंग दी है, उसका डायमीटर यानी रेडियस दिया है 0.2 मीटर, मास दिया है 10 kg, is rotating about its axis at the rate of 2100 rpm। ओमेगा दिया है 2100 rpm, मतलब 2100 इंटू 2 पाई बाई 60,
70 पाई रेडियंस पर सेकेंड, अभी कन्वर्ट कर देते, 22/7 से भी कट रहा है, 220 रेडियंस पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। आपको बोल रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग की बात की है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर, तो मास इंटू 0.2 का स्क्वायर, सो 10 इंटू 0.04, आंसर आ गया 0.4 kg मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, 0.4 इंटू 220, यह आ गया 88 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड SI यूनिट्स में। थर्ड पार्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला 0.4, ओमेगा निकाला 220, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, आंसर हो जाएगा इजी। आ जाते हैं 34th पे, 40th पे रुकूंगा अब मैं। 34th, a small block is rotating in the horizontal circle at the end of a thread which passes down through a hole at the center of the tabletop. If the system is rotating at 2.5 radians per second in the circle of 30 centimeter radius, what will be the speed of rotation when the thread is pulled inwards to increase the radius, decrease the radius to 10? ऑलरेडी किसी रेडियस पे वो गोल घूम रहा है, अब उसके रेडियस को मैंने कम कर दिया, जब रेडियस को कम कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, ओमेगा। कौन सा कंसेप्ट लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना है, क्योंकि मास की बात की है तो mr स्क्वायर लोगे, मास नहीं पता, पहले रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, 30/100 का स्क्वायर, और पहले ओमेगा है 2.5, और बाद में कितना है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोटेशन, I2 कितना हो गया, m इंटू नया रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओमेगा 2 आपको निकालना है, सो m से m कट गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, आपके पास आया ओमेगा 2 की वैल्यू 9 इंटू 2.5, आंसर आ गया 22.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। आरपीएस बोला है ना, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ये आरपीएस में, तो ये भी आरपीएस में ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन, सिचुएशन समझ में आई थी क्वेश्चन की, आपने रेडियस को कम किया, रेडियस को कम किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। आ जाते हैं 35 पे। 35th कह रहा है, अ स्टार ऑफ मास ट्वाइस द सोलर मास एंड रेडियस 10⁻6 किलोमीटर rotates about its axis with angular speed of 10⁻⁻6 radians per second. What is the angular speed when it collapses to a radius of 10⁻4 kilometers? So क्या हुआ, पहले 10⁻6 रेडियस है, बाद में 10⁻4 हो गया। स्फेरिकल कंसिडर करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि रेडियस कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, आपको ओमेगा निकालना है। सो पहले है मास ट्वाइस द सोलर मास, मास अभी भी उतना ही है, ठीक है। सो 2/I कंसेप्ट भाई, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I कितना है 2/5 मास इंटू रेडियस, पहले रेडियस है 10⁻6, किलोमीटर में ही रहने दूंगा, इज इक्वल टू ओमेगा, पहले ओमेगा कितना है 10⁻⁻6, बाद में I कितना हो गया 2/5 m, रेडियस हो गया 10⁻4, अब ये भी किलोमीटर में ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहां किलोमीटर रखा है, इंटू ओमेगा 2, आपको ओमेगा 2 निकालना है। सो 2/5 m, 2/5 m, 10⁻, ये कितना हुआ 10⁻2 बचेगा यहाँ पे, या ये 10⁻12, 12 में 6 गए 6, इज इक्वल टू 10⁻8 इंटू ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 कितना हुआ 10⁻⁻2 रेडियंस पर सेकेंड। सोलर मास पोलर मास कोई काम नहीं आया, मास से मास कैंसिल हो गया, कोलैप्स हुआ, मास तो सेम रहा, तो मास सेम रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 36th कह रहा है, अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्नटेबल विद हिज टू आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, टर्नटेबल इज सेट रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 40 rpm, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक and thereby reduces his moment of inertia to 2/3 of its original value। हाथ खोले हुए, हाथ को कम पास ले आया, ओमेगा चेंज हो जाएगा, क्या कंसेप्ट लगेगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
सो I1 को मैंने I बोल दिया, इनिशियल ओमेगा दिया है 40 आरपीएम, I2 कितना दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है 2/3 ऑफ I1, ओमेगा 2 आपको निकालना है। सो ओमेगा 2 कितना हुआ, 60 आरपीएम, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकेंड पार्ट, शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, न्यू काइनेटिक एनर्जी। सो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालोगे। अगर पॉजिटिव आ गई तो फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। इसकी अब वैल्यू डालनी पड़ेगी, या एक और तरीका, रुको इसको और आसान कर देता हूं, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन छोटा कर रहा हूं मैं, हाफ कॉमन I2 ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 लिख सकता हूं। I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 बराबर है, दोनों को K ले लो। लेट I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इक्वल टू K। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई, K, ये दोनों K बन गए, K कॉमन, K/2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है, पॉजिटिव आ गया, विच मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वो गधे बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट्स में डाल के कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन में गलती क्या करेंगे, ओमेगा के यूनिट नहीं डालेंगे, रेडियंस पर सेकंड नहीं कन्वर्ट करेंगे, हो गया धप्पा। आंसर सही आएगा, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप आधा SI और आधा बिना SI के यूनिट्स के डाल रहे हो। या तो सबको कन्वर्ट करके डालो, लंबा पड़ गया, पर मेरे को तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है, तो मैं क्यों ना वेरिएबल से करूं। समझ में आ गई? हाँ, जैसे मर्जी कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि I2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, I1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर I1 ओमेगा 1 K ले लो, K स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/I2 माइनस 1/I1, वैसे भी करो, तुम्हारी चॉइस है। वैसे भी कर सकते हो, K फाइनल बाय K इनिशियल रेशियो लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट मैथ्स की लिमिट में रहना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये निकाल लो, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब हाफ हाफ कट गया, I2 ओमेगा 2 I1 ओमेगा 1 कट गया, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 बच गया, which is greater than 1, so kinetic energy final is greater than kinetic energy initial। जैसे मर्जी कर लो, जो अप्रोच तुम्हें समझ में आए। ठीक है, समझ में आया? अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, उसने वर्क किया होगा पास लाने के लिए, so that work is getting converted into kinetic energy। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37। 37th, if the earth were to suddenly contract to half of its present radius, what duration of the day, by what duration would the day be decreased? Okay, again वही concept, I1 ओमेगा 1 equal to I2 ओमेगा 2, रेडियस हाफ हो गया, पहले है 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा है 2π/24 आवर्स, इस 2/5 m r/2 का स्क्वायर, ओमेगा 2 हो गया 2π/T2, नया टाइम पीरियड। सो 2/5 m r स्क्वायर 2π, 2/5 m r स्क्वायर 2π कट गया, 1/24 इज 1/4 T2, तो नया टाइम आ गया 6 आवर्स। सो डिक्रीज कितना हुआ, 24 माइनस 6, दैट इज 18 आवर्स। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिक्रीज कितना होगा। तो फाइनल कितना होगा वो नहीं निकालना, डिक्रीज कितना होगा वो निकालना है। तो फाइनल कितना हो गया, 6 घंटे का दिन हो गया, उसमें डिक्रीज कितना हो गया, 24 घंटे का था, 6 घंटे का रह गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, 24 घंटे, सॉरी 18 आवर्स। ठीक है, ये हो गया 37th। 38th, अब फिजिक्स टीचर सिट्स ऑन अ स्टूल, ये कल किया था हमने क्लास में, क्या कंसेप्ट, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2,
I1 कितना है 12, ओमेगा 1 कितना है 0.5, I2 कितना है 6, ओमेगा 2 आपको निकालना है, तो ओमेगा 2 कितना हो गया 1 रेडियंस पर सेकेंड। 39th पे आते हैं। The sun rotates around itself once in 27 days. तो टाइम पीरियड ऑफ सन दे दिया 27 डेज। What will be the period of its rotation if the sun were to expand to twice its present radius? Again same concept, I1 omega 1 equal to I2 omega 2. ये हो गया 2/5 mr square ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड 27 डेज। I2 2/5 m 2r का स्क्वायर, रेडियस डबल हो गया, ओमेगा 2 2 पाई बाय T2 हमें निकालना है। सो 2/5 m r स्क्वायर 2 पाई, 2/5 m r स्क्वायर 2 पाई कटा 1/27 इज 4/T2। T2 कितना हो गया 108 डेज। सो अब उसका रोटेशन कितना हो जाएगा 108 डेज। गॉट इट? आ गया समझ? आ जाते हैं 40, 41, 42। इसके बाद रुकूंगा, जो लिखना हो लिख लेना। 40 पहले। What will be the duration of the day if Earth suddenly shrinks to 1/64 its original radius? So 4/3 pi r cube का 1/64 इस 4/3 पाई न्यू रेडियस का क्यूब। तो न्यू रेडियस आ गया ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय 4। अब लगाओ I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा 2 पाई बाय 24 आवर्स इज 2/5 m r डैश का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय नया टाइम 2/5 पाई m r स्क्वायर बाय 24 इज r डैश का स्क्वायर बाय T2। तो T2 आ गया r डैश का स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू 24। r डैश कितना दिया r/4, आंसर आ गया 24/16 1.5 आवर्स। किया था लास्ट क्लास में भी ये, ठीक है। आ जाते हैं 41 पे। A thin uniform circular disc of mass m and radius r is rotating with horizontal plane about an axis passing through its center perpendicular to the plane. ये भी शायद किया था। m मास की रिंग है, m मास की रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर। बाद में आपने इसके ऊपर एक और रिंग को रख दिया m/4 मास की। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I1 कितना है mr स्क्वायर, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया mr स्क्वायर प्लस m/4 r स्क्वायर, m/4 r स्क्वायर यानी 5/4 mr स्क्वायर। सो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज 5/4 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 कितना हुआ 4/5 ओमेगा। आ जाते हैं 42nd पे। इसके बाद मैं रुकूंगा, आपने जो लिखना हो लिख लेना, जो करेक्शंस करनी हो कर लीजिएगा, देन वील प्रोसीड। 42, प्रूव दैट फॉर एन अर्थ सैटेलाइट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट एपोजी टू द वेलोसिटी ऑफ पेरिजी। एपोजी कौन सा होता है जो फारदेस्ट पॉइंट है दूर वाला, पेरिजी कौन सा होता है जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। सो ये सन है, ये आपका रोटेशन है, ये सन है, नहीं ये अर्थ सैटेलाइट की बात कर रहा है। तो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये हो गया पेरिजी, ये हो गया एपोजी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो क्या लगेगा मास इंटू वेलोसिटी एट पेरिजी इंटू डिस्टेंस ऑफ पेरिजी इज मास इंटू वेलोसिटी एट एपोजी इंटू डिस्टेंस ऑफ एपोजी। मास से मास कट गया, आपको क्या निकालना है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एपोजी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पेरिजी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पेरिजी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ एपोजी। यही प्रूव करना इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस। यही प्रूव करना था। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक जो लिखना है लिख लीजिए। नेक्स्ट
43. A horizontal disc rotating about a vertical axis passing through its center makes 180 rpm. ठीक है, सो 43rd में कह रहा है एक डिस्क रोटेट कर रही है, उसका ओमेगा है 180 rpm. 180 rpm. A small piece of wax of mass 10 grams falls vertically on the disc and adheres to it at a distance of 8 centimeter from the axis. If the frequency is thus reduced to 150 rpm, final omega 150 rpm हो गया. Calculate the moment of inertia of the disc. So 10 ग्राम का मास आपने ऐड कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी ओमेगा कम हो गया. ओमेगा कम क्यों होगा? ओमेगा कम क्यों होगा? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मास ऐड ऑन हो गया. पहले कौन है? डिस्क है. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mr²/2. डिस्क का तो था ही था, प्लस अब वो मास ऐड हो गया. कौन सा? 10 ग्राम का. 10 × 10⁻³ इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 8 × 10⁻² का स्क्वायर. ये जुड़ जाएगा ना? रेडियस वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है. ओके, तो एक काम करो, इसको आई ले लो. आई हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है. तो अब क्या लगेगा? I1 ω1 = I2 ω2. करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, लिख लेना. I × 180 इज I प्लस, कैलकुलेट कर रहे थे इसको, 64 × 10⁻⁻² और -4 -6. ω2 कितना है? 150. सो 5 या 6. सो 6I = 5I प्लस 64 पंजे 320 × 10⁻⁻6. तो I आपके पास आया 3.2 × 10⁻⁻4 kg/m². यही निकालना है. कहां गलती हुई? स्क्वायर किया है, -4 होगा, -4 होगा. करेक्शन कर लो. सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया था ना, ग्राम को केजी में चेंज किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया. ठीक है, ठीक है. मेथड समझ में आ गया ना? लॉजिकल क्लियर है ना कि क्या हुआ क्या? आ जाते हैं अगले पे. क्वेश्चन नंबर 44. तेरा भी यही आ रहा था ना सॉल्व करके? यही आ रहा था ना? ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर होगी उसमें, आंसर में गलती. 44th. इसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना. A body of mass 5 kg is attached to a weightless string bound around a cylinder of mass 8 kg and radius 0.3 meter. Body is allowed to fall. ये सिलेंडर है, आपने एक स्ट्रिंग इस पे ऐसे लगा दी, तो जब इधर से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा. mg नीचे लगेगा, टेंशन इधर होगी, ये टेंशन होगी, ये रेडियस होगा. तो क्या बोला? 5 kg is attached to this 5 kg की बॉडी है ये. सिलेंडर का मास है 8 kg, रेडियस है 0.3 मीटर. बॉडी इज अलाउड टू फॉल. कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकालोगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए सबसे पहले टॉर्क निकालोगे. टॉर्क यानी टेंशन इंटू रेडियस, वो हो गया I अल्फा. तो टेंशन हो गया I अल्फा बाय रेडियस, सो IA/r². IA/r², ये हो गया टेंशन की वैल्यू. IA/r². मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का कितना है? सॉलिड बोला है? कुछ नहीं बोला. ½ mr². मास ऑफ सिलेंडर इज 8, रेडियस इज 0.3. 4 × 12, 12 × 36, 0.36 kg/m². ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. ये टेंशन आ गई, रख लो संभाल के. आपको निकालना क्या है? टेंशन. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी?
mg 5g माइनस टी इक्वल टू 5a। तो 5g माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 5a। इसको राइट साइड ले जाओ, 5g इज इक्वल टू a कॉमन 5 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 5 इंटू 9.8 is a times 5 plus moment of inertia 0.36 by r square, रेडियस कितना है 0.09, 9 चौके 36, ये आ गया 4 5 4 9। तो एक्सेलरेशन आ गया 5 इंटू 9.8 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, 5 के आसपास एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन निकालने के बाद टी निकाल लो, टी की वैल्यू कितनी हो गई, आई दैट इज 0.36, ए मतलब 49/9 बाय रेडियस का स्क्वायर 0.09, 9 चौके 36, ये आ गया 196/9 न्यूटन। टेंशन आ गई, टेंशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, और कुछ निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो क्या हो जाता है a बाय आर। ए कितना है 49/9 डिवाइडेड बाय 0.3, ये आ गया अल्फा। समझ में आ गई तीनों बातें? प्लीज लिख लो इसको, फिर लास्ट के दो करते हैं। इनमें जो ये दोनों लिख लीजिए, लास्ट दो देखते हैं, 45 एंड 46। 45th कह रहा है a mass of 2 kg is rotating on a circular path of radius इतना with angular speed इतना, if the radius of path becomes 1 what will be the angular speed? तो क्या होगा, मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या लगेगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मास कितना है 2 kg, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर, ओमेगा 1 कितना है 44 इज I2 मास कितना है 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 1 मीटर इंटू ओमेगा 2। आपको ओमेगा 2 निकालना है, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, 2 से 2 कट गया, आपके पास ओमेगा 2 कितना आ गया 44 इंटू 0.64। कैलकुलेट कीजिए आंसर। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 46th कह रहा है फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल रिजिड फ्रिक्शनलेस रॉड AB capable of rotating freely about the vertical axis passing through the midpoint। ठीक है, the mass and length of the rod are 0.75 kg and 0.4 meters respectively। एक रॉड है, इस रॉड का मास कैपिटल M बोल दिया, वो है 0.75 kg and length of the rod is 0.4 meters। length of the rod 0.4 meter। Two smooth rings each weighing 1 kg are at a distance of 0.1 meter from the vertical axis। ये vertical axis है, इससे 1 मीटर दूर, 1 मीटर 0.1 मीटर दूर, 0.1 मीटर दूर, ये 1 kg और 1 kg की दो रिंग्स आपने लगा दी, ठीक है, पॉइंट मासेस मान लो इसको। vertical axis is shown when the rod is set into rotation with an angular speed of 30 radians per second। ओमेगा आपको दिया है 30 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा 1 दिया है 30 रेडियंस पर सेकंड। द रिंग्स बिगिंस टू मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, जब ये गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ जाएंगी। द रिंग बिगिंस टू मूव फ्रॉम द एक्सिस, व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड व्हेन द रिंग्स रीच द एंड। तो जब वो एंड पे आएगी तो यानी क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो निकालते हैं। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ईच रिंग एट द एंड, वो बात की बात है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लगेगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना होगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ रॉड का, हॉरिजॉन्टल रिजिड फ्रिक्शनलेस रॉड AB नहीं दिया हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर, डायरेक्ट लगाओ 1/12 मास इनटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ये दो मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस ऑफ
1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, mr स्क्वायर दोनों का जोड़ा, ओमेगा 1, पहले ओमेगा कितना है 30, इज इक्वल टू I2 1/12 ml स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू, अब गैप हो जाएगा 0.2, जब वो कॉर्नर में पहुंच जाएगा तो गैप कितना हो जाएगा, जब यहां पहुंच गई तो गैप कितना हो गया, 0.2 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, 0.2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो अब इसको कैलकुलेट करो, ml स्क्वायर निकाल लेता हूं अलग से, ml स्क्वायर बाई 12 अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/12 ये हो गया 3/4 और लेंथ है 0.4, 4/10 4/10, 4 4 4 3 3 3 0.01, तो ये आ गया 0.01 प्लस 0.02 इंटू 30 इज 0.01 प्लस 0.08 इंटू ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 कितना हुआ 0.03 इंटू 30 अपॉन 0.09, ये आ गया 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा हो गया 10 रेडियंस पर सेकेंड। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ ईच रिंग, अब ओमेगा आपको पता है तो v क्या हो जाएगा r ओमेगा, r कितना है 0.2, डिस्टेंस इसका कितना है 0.2 और ओमेगा कितना निकाल चुके हो 10, आंसर आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट, सिचुएशन समझ में आई। सो ये थे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक क्वेश्चंस। तो अब आपको करना क्या है, घर पे रिपीट करने सारे। मैंने आपकी हेल्प जान के की ताकि आपको आसानी हो। अब बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, किताब बंद करना, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से बिना देखे सारे कोशिश करना, सारे रिपीट करना, अटको तो देखना, अदरवाइज मत देखना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट बचे तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।